मन पे जाने क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे फिरूं श्याम तेरे नाम की जो रंग बन के फिरूं श्याम तेरे नाम की जो रंग बन के तेरी सूरत बसी कन्हैया मेरी आँखों में दिल में समाया तू ही मेरी सांसों में तेरी सूरत बसी कन्हैया मेरी आँखों में तू ही दिल में समाया तू ही मेरी सांसों में तेरा ही नाम लिख ले मेरी हर एक धड़कन पे तेरा ही नाम लिख ले मेरी हर एक धड़कन पे फिरूं श्याम तेरे नाम की जो रंग बन के जाने कब कैसे तुझसे नजरें मैं मिला बैठी प्यार में तेरे शाम खुद को ही भुला बैठी जाने कब कैसे तुझसे नजरें मैं मिला बैठी प्यार में तेरे शाम खुद को ही भुला बैठी जाने कैसी लगने लगी है अपने प्रीतम से जाने कैसी लगने लगी है अपने प्रीतम से शाम तेरे नाम की जो बन के जो शाम तेरे नाम की जो दुनियो सांवरिया कैसा जादू है किया मैंने तो नाम तेरे सारा जीवन है किया दुनियो सांवरिया कैसा जादू है किया मैंने तो नाम तेरे सारा जीवन है किया तेरी याद हर पल सताए मुझे सोने में कुछ भी न पाए मुझे कहे सोनू देखो जिधर सामने नजर तू ही तो शाम आए मुझे तेरे नाम की मैं दीवानी हो गई तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई मेरे शाम तुझसे मिलना है वो मेरे शाम तुझसे मिलना है हाँ मेरे शाम तुझसे मिलना है जाने क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे जाने क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे फिरूं श्याम तेरे नाम की जो रंग बन के
की बहार, आया बसंत ऋतु का त्योहार। दिल में भर के उमंग और प्यार, आओ मिलकर मनाए बसंत पंचमी का त्योहार। आज सभी लोग कोचिंग में बसंत पंचमी का त्योहार और यहाँ सम्मान समारोह मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं अपने कोचिंग के प्रबंधक जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए और हमारे मुख्य अतिथियों का सम्मान करें। सतीश यादव सर। ठीक अभय सर प्लीज। अरुण सर प्लीज। मैं अपने मुख्य अतिथि जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए और हमें अपने वचनों से आग्रहित करें। डियर सतीश सर। सबसे हेलो सब आशीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे शुभ अवसर पर आपने हमें बुलाया और बहुत बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। सभी यहाँ पर आए हुए जितने भी विद्यार्थी हैं सबका कोचिंग में स्वागत है। और आज मैं आपको बता दूं कि सरस्वती जी की पूजा है, यानी कि बसंत पंचमी का त्योहार है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सरस्वती पूजा यानी कि ये सरस्वती पूजा का मतलब आप सभी अच्छे से जानते होंगे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी है कि विद्या या ज्ञान का अर्जित करना, ये सब चीजें इस कोचिंग से ही आप लोग सीखते भी होंगे काफी कुछ। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि ज्ञान का अर्जन करना, किताबी ज्ञान का अर्जन करना ही सब कुछ नहीं होता है। किताबी ज्ञान का अर्जन करना ही सब कुछ नहीं, अभी तो हमें समाज का भी ज्ञान होना चाहिए। समाज में कैसे उठना, कैसे बैठना, ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो मैंने सब्जेक्टेड दिया किताबी ज्ञान को लेकर के, मान लिया कोई सफलता प्राप्त भी कर ली, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया या कुछ भी अध्यापक बन गए, कुछ बन गए, तो आप उसके बाद बनने के बाद आपका अगर व्यक्तित्व तो सही नहीं है, आपकी दूसरों के प्रति विचारधारा ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस ज्ञान में कमी समझ लीजिए, ज्ञान अधूरा ही समझ लीजिए आपको। तो इसलिए आप हमेशा इस चीज को प्रयास करते रहेंगे कि किताब का जो भी किताबी नॉलेज होना जरूरी है, उससे वही होगा तभी आपके अंदर आपके व्यवहार में परिवर्तन भी होगा। तो उसको जरूर किताबी ज्ञान के साथ साथ आप इस चीज पर जरूर फोकस करिएगा कि समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे हमें अपने दोस्तों के साथ रहना, अपने परिवार में कैसे रहना, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की जरूरत है। उसके लिए होगा कि आपका व्यवहार बहुत ही कुशल होना चाहिए। यदि अगर आप
अपने व्यवहार से नहीं लोगों का दिल जीत पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शिक्षा में कमी है, मैं ऐसा मानता हूँ। और चाहे जहाँ भी जाइए, चाहे जिस जगह जाइए, तो हमेशा जो संस्कार होते हैं ना, वो आपकी काबिलियत का परिचय देते हैं। अगर आपके संस्कार हैं तो आपके पास शिक्षा कुछ कम भी है तो वो कहीं ना कहीं आपको उस समाज में बैठने लायक बना देती है। और अगर आपके पास किताबी ज्ञान है कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, सारी चीजें हैं कि डॉक्टर हूँ, तो मैं इनसे बात नहीं करूंगा या इनके साथ नहीं रहूंगा, ये हमारे लेवल के नहीं है, तो ये उस आदमी की एक सोच रहती है, वो उस तक ही रहती है, उसकी वो गलत सोच रहती है, कहने का मैंने देखा है। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज आप लोगों को अपने अंदर नहीं रखनी है जो अहंकार पैदा करती हो, या फिर आपको समाज में कहीं उठने बैठने में आपको मतलब खराब लग रहा हो कि नहीं, हम उस समाज में नहीं बैठेंगे, हम उस समाज में नहीं बैठेंगे, तो इन सब चीजों का खात्मा ही मान चलिए शिक्षा है। जितना ज्यादा आप अपने अंदर विद्या का अर्जन करेंगे, उतना ज्यादा समाज को नई दिशा मिलेगी। तो इसलिए हमेशा इस चीज पर फोकस करिएगा। एक यही मतलब संदेश है आप सभी के लिए कि जब भी आप कहीं भी बैठे तो इस चीज का एहसास मत होने दें कि आप क्या है, क्या कौन है, कि बहुत ज्यादा पैसा है तो उस पैसे की बदबू आ रही हो कि हमारे पास पैसा, मैं सब कुछ खरीद लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको दिल बड़ा करके रहना चाहिए कि बड़े दिल वाले की हमेशा जीत होती है। आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे आपको कहीं जाना हुआ, कहीं उठना हुआ, बैठना हुआ, तो इन सब चीजों पर विशेषकर फोकस करिए, तो वो आपका कहीं ना कहीं आपको शिक्षा ही इन सब चीजों का ज्ञान दिलाती है। तो इसलिए मैं बस एक ही बात को कहना चाहूंगा, किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। अगर आपको अपने समाज में आगे बढ़ना, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को जागरूक करना है, तो उसके लिए आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका जो कह ले कि आपका जो विद्या अर्जन का क्षेत्र है वो एक ऐसा होना चाहिए कि उससे 4 लोगों का भी विकास हो सके। और आप जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए धीरे धीरे पहले अपने आप को बढ़ाइए, जब आप बढ़ जाएंगे तो अपने से जुड़े लोगों को भी बढ़ाने की कोशिश करिए। ये ना हो कि आप बढ़ जाए तो आप मदद कर सकते हैं लोगों की, लेकिन आप इस वजह से मदद नहीं कर रहे हैं कि आपके अंदर ईर्ष्या है, जो भावना है, अहंकार है कि हम बढ़ा देंगे तो कल को, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर है क्षमता तो आप कोशिश जरूर करिए कि हमारे सहयोग से ये भी आगे बढ़े। तो यही सब आज बहुत ज्यादा तो नहीं, आज पारिवारिक कार्यक्रम भी है, तो आशीष भाई से निवेदन करता हूँ कि आज ज्यादा तो नहीं रुक पाऊंगा, लेकिन मन तो बहुत कर रहा है यहाँ पर रुकने का। बच्चों द्वारा अच्छा कार्यक्रम भी हो रहा है, होंगे भी आगे, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी आशीष भाई को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे शुभ अवसर पर हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जाते जाते एक बात ये कहूंगा कि बच्चों अपना एक टारगेट जरूर सेट कर लो। मैं पिछले बार भी आया था, मैंने यही बात बोली थी, एक टारगेट सेट कर लो, आपको करना क्या है, टारगेट सेट कर लो और अपनी क्षमता देख लो, आप कर क्या सकते हो। जिस क्षमता आप जो कर सकते हो मैं आपको बता दूं, और वही टारगेट बना लो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आपकी मेहनत बहुत ज्यादा नहीं होनी है, बहुत हल्की मेहनत में आप सफलता प्राप्त कर लोगे। होता क्या है, हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, हमको जाना होता है मोहनलालगंज, हम चले जाते हैं रायबरेली, फिर रायबरेली बाद वहां पूछते हैं कि मोहनलालगंज कैसे जाएंगे, तो फिर वहां भी कोई सराहना मिल जाता है तो बताएगा इधर प्रतापगढ़ होते हुए उधर घूमते हुए आप जाएंगे, तब आपको मिलेगा वो एक्सप्रेस वे, तो और घुमा देगा, तो आप बहुत में फंस जाएंगे, उलझनों में फंस जाएंगे। तो इसलिए टारगेट सेट होना चाहिए। टारगेट आपका जब लक्ष्य क्लियर होगा तो आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी, और जब लक्ष्य क्लियर हो जाएगा तो आपको उस लक्ष्य से संबंधित चीजें ही एकत्रित करनी है, फर्जी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेनी है। तो उससे होगा क्या, आपका दिमाग पर जो लोड होता है कि जैसे होता है ना 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट होते हैं इंटर हाई स्कूल में, तो आदमी का कोई ना कोई सब्जेक्ट कमजोर होता है, तो उससे कोई 1 या 2 सब्जेक्ट, किसी की इंग्लिश कमजोर होती है, किसी की मैथ, तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर इंग्लिश कमजोर है तो 5 सब्जेक्ट आपके पास है, उसमें इतनी ताकत लगा दो कि वो जो इंग्लिश कमजोर है ना वो उसी हिसाब से निकल जाएगी। अगर मैथ कमजोर है तो अन्य जो सब्जेक्ट है उसमें इतनी ताकत लगा दो, पढ़ाई में इतनी मेहनत कर लो। कमजोर को अपना वो मत बनाओ कि हमको ये नहीं आते तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। जो कमजोर है उसको जैसे समझ पा रहे हो वैसे समझो, बाकी जो आपका मजबूत है, मजबूत इतना कर लो कि जो हानियां कमजोर वाले विषय की हानियां हैं वो उस मजबूत में कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखो, अपना टारगेट सेट कर लो, आपको करना क्या है, उसके हिसाब से आप तैयारी करो। मैं बता रहा हूँ 101%
गारंटी देता हूँ आपको सफलता ही मिलेगी अगर आपका टारगेट सेट होगा। अगर टारगेट नहीं सेट होगा तो शायद आप क्लियर नहीं कर पाओगे। वो करना क्या है, आप जाओगे जैसे ये देखा तिरुपति क्लास कोचिंग में तो तिरुपति चले गए, जो दिखता है अच्छा लगने लगा तो वो आपका मन है, उसको कंट्रोल करिए। ये एक टारगेट दे दीजिए, उसके बाद उसको टाइमिंग दे दीजिए कि हमको इस टारगेट को पाने के लिए इतने टाइम पर पाना ही पाना है, 2 साल 3 साल 4 साल बहुत ज्यादा। और मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा टाइम बता रहा हूँ, 1 साल या 6 महीने आप लग के किसी चीज को दोगे तो उसकी ABCD A to Z सब समझ जाओगे आप। ये मैं खुद पर लागू किया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। और बहुत ज्यादा इधर डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हो और कोई किसी से कम नहीं है। मैं बता रहा हूँ आप सब लोग कहते ना कि झंडा गाड़ देंगे तो वो बात है, सब लोग कर सकते हो ये सब चीजें, कोई किसी से कम नहीं है और कभी कभी किसी से कम आंकना भी नहीं, चाहे जिस भी जाति समूह का हो, कभी अपने आप को कभी किसी से कम मत आंकना, क्योंकि आपसे बलवान और आपसे मजबूत कोई नहीं है। आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। तो आप इसलिए मैं बता रहा हूँ फिर टारगेट सेट करो, आत्मविश्वास मजबूत करो और उसी पथ पर चलते हुए चले जाओ, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सतीश सर को एक बार फिर से बुलाना चाहेंगे कि वे आए और हमारे विद्यार्थियों को सम्मानित करें। नंदिनी क्लास 9, नंदिनी क्लास 10th। प्राची क्लास 9th। प्राची शिवेंद्र, फूल, फूल कुमार, शिवम, अनिल कुमार, रानू, हर्षवर्धन, विवेक, निशांश, यशवर्धन, आयुष गिरी, अमन कुमार, रोशनी, अंकिता, विवेक कुमार। थैंक यू सर। अब मैं अपने कोचिंग प्रबंधक जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए और रवि सर और सतीश सर को सम्मानित करें। भाई शिक्षक सतीश यादव सर, प्लीज कम। इब्रार सर, बहुत बहुत
हर चाल की एक राह है, हर राह का एक उद्देश्य है, हर उद्देश्य की एक मंजिल है। हर मंजिल के पीछे छिपी कामयाबी है, हर मंजिल के पीछे छिपी कामयाबी है, हर कामयाबी के पीछे छिपी है बस वो मेहनत है। चलते हैं हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जो एक सॉन्ग है, जो एक ग्रुप सॉन्ग है जिसका बोल है मेरे वतन के लोगों। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, फिर अपनी लाश बिछा दी। हो गए वतन के निछावर, वो वीर थे कितने गुमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब दिन रहे थे घरों में, वो खेल रहे थे गोली। ये धन्य जमाना उनको, ये धन्य जवान उनको, ये धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा खूब लगा लो नारा, ये शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। अगर कोई गलती हो तो क्षमा। बहुत ही अच्छा गाना था आपका। चलते हैं हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी। चांद है, चांद अधूरा है, चांद अधूरा है सितारों के बिना, फिजा अधूरी है बहारों के बिना। चांद अधूरा है सितारों के बिना, फिजा अधूरी है बहारों के बिना। समुंदर अधूरा है किनारों के बिना, और आज का दिन अधूरा है आपकी तालियों के बिना। चलते हैं हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जो एक डांस है
जिसे शिवानी पाल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हत्था मैं लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, मेरे नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, मेरे नीर भरण में जाऊं, घूंघट खाना साका ढूंढना कसर घालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी। गाँव में होवे गाज घुड़का जुत्ती मड़कड़ाई पहरने की बहुआ में तकरार, जब मैं हवा की दरिया लहरों सोने की गुत्थी गले में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी। झुके करना जीने लाने मोटा पैरना से खोका, इक्का लाल रंग का लाना भेड़ा तागड़ी पे मुक्का, चोटी मुडले ढूंढे बेल हलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी। मेरा मन घुमावे चोखे लाने चुंदड़ में सितारे, मुकेश चाची तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे, उठा पे लाली आँखें काजल गालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टच चलूंगी। बहुत ही अच्छा नृत्य किया ये, जो एक बार जोरदार तालियां। क्या कहना चाहते हैं? उड़ान तो वो है जो पंखों की मोहताज नहीं होती, उड़ान तो वो है जो पंखों की मोहताज नहीं होती, मंच श्रोता शोहरत की तलबदार नहीं होती, मंच श्रोता शोहरत की तलबदार नहीं होती। तैरना तो सिखा देती है, डूबते तो वे हैं जिनमें जीने की चाह नहीं होती, डूबते तो वो है जिनमें जीने की चाह नहीं होती। चलते हैं हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और अपने कोचिंग के प्रबंधक जिनसे आग्रह करते हैं कि वे आए और अपने वचनों से हमें आग्रहित करें। सभी सम्मानित शिक्षकगण, हमारे सारे पुराने और जितने भी नए बच्चे हैं, और ज़्यादा जो पीछे हमारे बच्चे बैठे हैं उनको बैठा सीट दे दें जो पीछे बैठे हैं, और वो जितने भी बच्चे हैं हमारे सभी भी प्रिय छात्र और सतीश सर और इब्रार सर और जितने भी टीचर हैं, और हमारे जो पुराने बच्चे जैसे आदिल निकायत वगैरह जो जितने भी बच्चे पुराने आए हैं सभी को, और रोशनी और मुस्कान जितने भी हैं सभी को इस बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम बसंत पंचमी का त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बसंत पंचमी का जो त्यौहार है
इस त्यौहार को मनाने के लिए बहुत सारे जितने भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारी पढ़ाई करने का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारी पढ़ाई करने का जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं उस पढ़ाई का कुछ मकसद निकले। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन पढ़ाई का कुछ अगर कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है या कोई गोल नहीं बनाया है तो ऐसी पढ़ाई कोई मतलब नहीं। टाइम पास करके पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं अगर आप पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जितने बच्चे हैं सब अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। और पढ़ाई इसके अतिरिक्त जो हमारे शिक्षक हैं सभी शिक्षकों को जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाकर इस कोचिंग में सभी बच्चों को एक बेहतर परिणाम, एक बेहतर रिजल्ट देने का जो काम कर रहे हैं प्रतिवर्ष। इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने विगत वर्षों में पढ़ाई कर शिक्षक भर्ती में और जितने भी यूपी पुलिस की भर्ती में सफल होने का प्रयास किए हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल लाइन में पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके बीच में जो हमारे यहाँ सतीश सर हैं उन्होंने विगत वर्षों में पिछले 3-4 सालों से हमारे यहाँ पढ़ाए। उसके बाद उन्होंने शिक्षक भर्ती में 2018 में सेलेक्ट हुए। अनिल सर यहाँ पढ़ाते थे, वो भी शिक्षक भर्ती में 2018 में सेलेक्ट हुए। और रुचि जो हमारे यहाँ पढ़ती थी पहले, और वो भी हमारे यहाँ शिक्षक उसमें पंचायत विभाग में, और अंजलि ये सब पंचायत विभाग में सेलेक्ट होने का काम किए। उम्मीद है हमारे आने वाले समय में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आने वाले समय में निकलकर जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे आने वाले समय में कुछ महीनों बाद जो कुछ दिनों बाद जो पेपर होने वाले हैं उनमें अच्छा परिणाम प्राप्त करके, एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त करके, एक नए पायदान पर खड़े होकर एक बेहतर परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो हाई स्कूल में हैं, जो इंटर में हैं, और जितने भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, सभी से बस इतना ही कहेंगे कि सभी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। और जितने भी टीचर हैं, पढ़ाते सभी हैं, लेकिन टीचर हैं तो टीचर से कोशिश करिए कि जब टीचर पढ़ाए तो आप टीचर से पूछे जरूर। अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मतलब टीचर पढ़ाएगा लेकिन पूछना आपको पड़ेगा, क्योंकि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में 100 बच्चों को टीचर पूछ ले सकता है नाम लेकर, लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछना आपको ही पड़ेगा। कोशिश करिए, सब लोग पढ़ाई करिए। और किसी प्रकार की कोचिंग में अगर किसी प्रकार समस्या आ रही है तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे आप बात कर सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो। और सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने बच्चे यूपी पेपर देने जा रहे हैं, यूपी बोर्ड का हाई स्कूल इंटर पेपर देने जा रहे हैं, सभी को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास होकर एक बेहतर रिजल्ट, एक बेहतर परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम लोग को इतना अच्छा सफलता का बताया, ज्ञान बताया। और हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को सम्मानित करें। प्लीज कम आशीष सर। प्लीज कम आशीष सर। रोशनी, खुशबू, खुशबू, रोशनी, खुशबू, फूल कुमार, निशांश, निशांश, शिवम, अनीत, रानू, कंचन चौरसिया, विवेक कुमार, अंकिता, कंचन, आयुष, अमन, यशवर्धन, आयुष,
खुशबू, खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब चलते हैं हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मेरी को तो कुछ पंक्तियां कहना चाहेंगी। जिंदगी में मुश्किलों का आना, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। चलते हैं हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। जो एक गीत है जिसके बोल है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, जिसे क्लास 5 के आनंद के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तालियां बजाइए। मेरा नाम आनंद है, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। इतनी शक्ति हमें न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे, बहरूना किसी का किसी से, भावना मन बदले की होना, हम चले से भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे कि क्या मिला है, हम ये सोचे कि अज्ञान अनपढ़, खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुर, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया है। कृपया एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। पंक्तियों के साथ हम अपने अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कभी प्यार तो कभी दुलार, कभी प्यार तो कभी दुलार, कभी डांट तो कभी स्नेह से ही तो हम सबके हैं रिश्ते अनेक, कभी धूप तो कभी छाँव, ऐसे ही हमारे शिक्षकों के हैं भाव। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो एक स्पीच है जिसे क्लास 9 की छात्रा द्वारा लाया जा रहा है। प्लीज वेलकम प्रत्यूषा। Respected manager, sir, teachers and all my dear students, I would like to share a few words about Holi. Holi is the festival of colors. It is celebrated across and all parts of India with great joy. This festival falls on the full moon day, that is Purnima of Falgun month. Holika Dahan is done in the evening of the full moon day, where people gather in front of the bonfire and pray that their internal evil be destroyed. The way Holika was killed in fire, on the morning of the next day, people throw colors on each other. Many people sprinkle watery color and color-filled balloons on each other. Everyone enjoys this festival by singing, dancing and eating tasty food.
This festival signifies the victory of good over evil. It is a festival day to meet family and friends, to forget and forgive and repair broken relationships. With this, I conclude my speech. Thank you. बहुत ही अच्छा सॉन्ग, बहुत ही अच्छी स्पीच थी। लगता है एक बार और जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। जब तक तालियां नहीं होंगी तब तक फंक्शन का मजा ही क्या है। चलते हैं हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। उससे पहले मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिया चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कार्यक्रम एक डांस है जिसे मधु द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तेरे पीछे